इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। एडजस्टेड परचेजेस हैं एक तो क्या हो गया, बहुत बार कर चुके हैं अब तो। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देंगे एडजस्टेड परचेजेस। अगर एडजस्टेड परचेजेस दिखा रहे हैं तो ध्यान क्या देना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडजस्टेड परचेजेस? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम एडजस्टेड परचेजेस दिखा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, पहली चीज। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा, दूसरी चीज। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। बी केयरफुल। तो हमें जो दे रखा है 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। एक वो चीज थी ध्यान देने वाली। एक ये इंपॉर्टेंट है, चैटर्जीज लोन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो लोन बोरोड है, और डेट दे रखी है टेकन ऑन 1 अक्टूबर, बुक्स का क्लोज हो रही है 31 मार्च एट 18% पर एनम। इंटरेस्ट तो नहीं है लोन का ट्रायल बैलेंस में, नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 25,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का, जो भी इंटरेस्ट आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चैटर्जीज लोन में ऐड करके दिखा देंगे। तो वो इंपॉर्टेंट था। डेप्रिसिएशन नॉर्मल है, प्रोविजन नॉर्मल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रोवाइड सैलरी टू शुभो, शुभो, शुभो हमारा ओनर है, शुभो हमारा ओनर है। इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, प्रोवाइड सैलरी टू द ओनर, नाइस, सैलरी टू द प्रोप्राइटर। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 सैलरीज में ऐड हो जाएगा, ओनर को कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे 15,000। आई रिपीट, एंट्री क्लियर है वैसे तो, सैलरीज टू कैपिटल में नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो एक्सपेंसेस आपके इतने से बढ़ जाएंगे, ओनर की कैपिटल में इतना ऐड हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन जर्नल में भी हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में आ चुका है, सैलरी अलाउड टू द प्रोप्राइटर। ये ट्रांजैक्शन पहले भी जर्नल में बता चुका हूं मैं, कोई बात नहीं, अब बता रहा हूं। सैलरीज टू कैपिटल, एक बार ही पीएनएल में डेबिट होगा, जो भी आपका सैलरीज का अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा, सैलरीज, और एक बार ही कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका डाउट, तो बस ये था। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व से पहले आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखना कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, 6th। तो पहले स्टेप 1, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। जैसे आप निकालते हैं ये वर्किंग नोट्स में, इन द वर्किंग नोट्स, क्योंकि अभी आप पीएनएल अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। तो नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा? क्रेडिट आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट माइनस डेबिट आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब ध्यान क्या देना है, तो बेसिकली आप वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं है, हो सकता है ना नेट लॉस हो, अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं है तो जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर है, फॉर एग्जांपल आपका अभी नेट प्रॉफिट आया 45,000, तो उसने बोला कि 10% रिजर्व क्रिएट कर दो, 10% रिजर्व क्रिएट कर दो, तो आप पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? क्रेडिट आइटम्स आप ऑलरेडी दिखा चुके होंगे, डेबिट आइटम्स आप ऑलरेडी दिखा चुके होंगे, नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट होगा अभी तक के आइटम से, ये क्लियर है? यस फिर सर। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया, आप यहाँ पे उसके बेसिस पे जनरल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है ना। फिर जनरल रिजर्व दिखाने के बाद कि फॉर एग्जांपल आपका नेट प्रॉफिट आया था 50,000, तो रिजर्व आया 5,000, फिर फाइनल नेट प्रॉफिट यहां पे आएगा। ये फाइनल नेट प्रॉफिट होगा 50 माइनस 5,000। ये कौन सा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर जनरल रिजर्व। तो बिफोर जनरल रिजर्व वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट होगा, फिर जनरल रिजर्व उस पे कैलकुलेट होगा, जो भी x% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व जो आपने ऊपर कैलकुलेट करा। समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो जो भी आपका आ रहा होगा उसका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। सर तो बैलेंस शीट में जो ट्रांसफर करेंगे वो विद एक्सक्लूडिंग जनरल रिजर्व करेंगे। नेट प्रॉफिट ये है ना फाइनल अमाउंट, कैपिटल में जो ऐड होगा वो ये वाला होगा। ओके यस सर। और जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे और एक बारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। यू आर सेटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर नीड्स। तो पीएनएल में से डेबिट हो गया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में चला जाएगा। इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर? सर यस बट जैसे जनरल रिजर्व होता है ये तो हमारे लिए एक एसेट के लिए नहीं है, जैसे कि अभी जैसे मेरा बुरा वक्त आएगा तो मैं इसलिए इसको इस्तेमाल कर लूंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट इस चीज को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लगता है, अगर हम ध्यान से ना सुने और अगर हमें एक्चुअल उसका कॉन्सेप्ट ना पता हो तो फर्स्ट टाइम सबको ही लगता है कि जनरल रिजर्व तो हमारा एसेट है, इससे तो हमें बेनिफिट होगा, ये तो हमारा फायदा है। जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटी इसलिए मानी जाती है, वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है। फर्म का प्रॉफिट हुआ 50,000, वो 50,000 रुपए हमें किसको देने थे नमन? सर वो तो फर्म का प्रॉफिट हुआ तो वो तो एक तरह से हम ओनर को दे सकते थे। देने ही थे, ऑप्शन नहीं था, वो 50,000 रुपए हमें ओनर को देने थे, हाँ तो जी सर। ओनर का पैसा था। अब उस 50,000 में से अगर हमने 10,000 रिजर्व क्रिएट कर दिया, यार हो सकता है आगे जरूरत पड़े, तो वो प्रॉफिट का ही एक सेगमेंट है जो अभी बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की तरह, एक जनरल रिजर्व है। तो वो रिजर्व भी ओनर का ही पैसा है, हाँ जी सर। इसीलिए वो एक इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है। ओके सर। आपका डाउट क्लियर है नैना? यस सर।